आमिर का हज। आमिर का हज एक धमाकेदार और दिल को छू लेने वाली कहानी है। कहते हैं जब अल्लाह का बुलावा आता है तो दुनिया की कोई ताकत, कोई रुकावट, कोई कानून उसे रोक नहीं सकता। यह कहानी है लीबिया के आमिर अल महदी मंसूर अल कज़ाफ़ी की, जिसने 2025 के हज के मौके पर सोशल मीडिया, खासकर एक्स पर टहलका मचा दिया। ये वो अजीम दास्तान है जो अकीदे की ताकत, इरादे की मजबूती और मौजों का ऐसा मेल है कि सुनने वाला दंग रह जाए। तो चलिए यह अजीम किस्सा बयान करते हैं, जहां हर मोड़ पर उम्मीद का उजाला और अल्लाह की कुदरत का जलवा है। जून 2025 मक्का और मदीना की मुक़द्दस ज़मीन हज के मुसाफिरों के इस्तकबाल के लिए सजी हुई थी। दुनिया के हर कोने से लोग अपने दिल में अकीदत और ख्वाबों का खजाना लिए इस मुक़द्दस फ़र्ज को अदा करने निकल पड़े थे। इन्हीं में से एक था आमिर अल महदी मंसूर अल कज़ाफ़ी, एक सादा सा शख्स जिसके दिल में हज का ख्वाब सालों से धड़क रहा था। आमिर कोई बदनाम आदमी नहीं था, न कोई मालदार जमींदार, न कोई बड़ा ओहदेदार, बस एक सच्चा दिल, आंखों में चमक और अल्लाह पर अटूट यकीन। बचपन से ही उसने अपने गांव के बुजुर्गों से हज की कहानियां सुनी थीं। कैसे लोग अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लेकर मक्का पहुंचते हैं, कैसे वहां की फिजा में इबादत की खुशबू बिखरती है और कैसे हर हाजी का दिल सुकून से भर जाता है। आमिर ने भी ठान लिया था कि एक दिन वो भी एहराम बांधकर काबा का तवाफ करेगा। सालों की मेहनत, पैसे जोड़ने की जद्दोजहद और कागज़ कारवाही के बाद आखिरकार वो दिन आ गया। आमिर ने अपने गांव वालों से दुआएं लीं, खानदान ने उसे रुखसत किया और वो जोश से भरा हुआ हवाई अड्डे की तरफ चल पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कह रहा हो, बस अब मक्का दूर नहीं। हवाई अड्डे पर हज के मुसाफिरों का हुजूम था। सफेद एहराम में लिपटे लोग दुआएं पढ़ते अपने सामान के साथ कतारों में खड़े थे। आमिर भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, पासपोर्ट और कागजात तैयार, चेहरे पर हज की खुशी की चमक। लेकिन तभी एक ऐसा मोड़ आया जिसने सारा माहौल बदल दिया। जब आमिर का पासपोर्ट चेकिंग के लिए गया तो सिक्योरिटी वालों की नजर उसके नाम पर रुक गई। आमिर अल महदी मंसूर अल कज़ाफ़ी, नाम के आखिरी हिस्से में कज़ाफ़ी ने सबके कान खड़े कर दिए। लीबिया का माजी मुअम्मर कज़ाफ़ी से जुड़ा है, जो कभी वहां का आमिर था। 2011 में अवामी बगावत में उसकी मौत हो गई थी, लेकिन उसका नाम अभी भी हसास माना जाता था। आमिर का तखल्लुस कज़ाफ़ी से मुशाबे होने की वजह से सिक्योरिटी वाले चौकन्ने हो गए। ये कज़ाफ़ी क्या माजरा है? एक अफसर ने सख्त लहजे में पूछा। आमिर ने मुअद्दब अंदाज में जवाब दिया, साहब, ये मेरा ख़ानदानी नाम है, मेरा उस कज़ाफ़ी से कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो बस हज के लिए जा रहा हूं। लेकिन अफसरों को यकीन नहीं आया। उन्होंने आमिर के कागजात की गहरी छानबीन शुरू कर दी। सवाल दर सवाल, खानदान, पसे मंजर, हज का मकसद, वक़्त, टिकट। वक़्त गुजरता गया और आमिर का दिल बेचैन। परवाज का वक़्त करीब आ रहा था, लेकिन जांच खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। थोड़ा इंतजार करो, हम कोशिश कर रहे हैं, अफसरों ने कहा। आमिर खामोश खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। वक़्त जैसे रेत की तरह फिसल रहा था। हज मुसाफिर एक एक करके जहाज में सवार हो रहे थे। आमिर अभी भी काउंटर पर फंसा हुआ था। सामने से लोग गुजर रहे थे। उनके चेहरों पर मक्का पहुंचने की खुशी थी, लेकिन आमिर का दिल बोझिल होता जा रहा था। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिससे उसे डर था। जहाज का दरवाज़ा बंद हो गया। पायलट ने परवाज की इजाज़त मांगी और चंद मिनटों में वो फ्लाइट जो आमिर को मक्का ले जाने वाली थी, आसमान में थी। आमिर अकेला हवाई अड्डे पर रह गया। जांच मुकम्मल हुई, कागजात दुरुस्त पाए गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक अफसर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, शायद अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस बार हज का इरादा नहीं किया। ये बात आमिर के दिल में तीर की तरह चुभी। वो चुपचाप एक बेंच पर जा बैठा, आंखें नम, दिल में खालीपन। सालों की मेहनत, खानदान की दुआएं, हज का ख्वाब, सब एक पल में बिखर गया। लेकिन आमिर का यकीन अभी भी जिंदा था। उसने दिल में दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर तेरा बुलावा है तो मुझे मक्का जरूर पहुंचा। आमिर ने घर जाने का फैसला नहीं किया।
वो उसी बेंच पर डटा रहा जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे रोक रही हो। तभी हवाई अड्डे पर हलचल मची। एक ऐलान हुआ जिसने सबको चौंका दिया। जिस जहाज में हाजी गए थे उसमें तकनीकी खराबी आ गई थी और वो वापस लौट रहा था। आमिर की आंखों में चमक लौट आई। क्या ये अल्लाह का इशारा था? क्या उसका ख्वाब अभी भी पूरा हो सकता था? जहाज रनवे पर उतरा, मरम्मत शुरू हुई, लेकिन कवायद के तहत पायलट ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। खराबी छोटी थी, मुसाफिरों को उतारने की जरूरत नहीं थी। आमिर ने अफसरों से दरख्वास्त की, लेकिन जवाब वही, कानून का हवाला। शायद तुम्हारा नाम इस फ्लाइट में नहीं लिखा, एक अफसर ने कहा। आमिर ने पूरी हिम्मत के साथ जवाब दिया, मेरा इरादा हज का है और इंशाअल्लाह मैं जरूर जाऊंगा। उसका यकीन अटल था। वो उसी जगह डटा रहा जैसे कोई ताकत उसे वहां बांधे हों। कुछ ही देर बाद एक और हैरान कर देने वाली खबर आई। वही जहाज जो अभी अभी ठीक होकर उड़ा था, दोबारा खराबी की वजह से लौट रहा था। आमिर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह मुमकिन था? क्या अल्लाह बार बार उसके लिए रास्ता बना रहा था? इस बार पायलट ने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने ऐलान किया, जब तक आमिर को इस जहाज में नहीं बिठाया जाएगा मैं परवाज नहीं करूंगा। ये सुनकर आमिर के पैरों तले जमीन निकल गई। ये मौजज़ा था या अल्लाह की कुदरत का कमाल। अफसरों ने फौरन आमिर के कागजात तैयार किए और उसे जहाज में बिठाया गया। जब आमिर ने सीट पर कदम रखा, उसकी आंखें खुशी से छलक पड़ीं। उसने दिल से दुआ निकाली, शुक्रिया या अल्लाह। जहाज ने आखिरकार परवाज भरी और सऊदी अरब पहुंचा। मक्का की मुकद्दस जमीन पर कदम रखते ही आमिर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने इस अनोखे सफर को एक वीडियो में कैद किया और दुनिया से शेयर किया। उसने बताया कि कैसे एक के बाद एक रुकावटें आईं और कैसे अल्लाह ने बार बार रास्ता बनाया। आमिर की कहानी एक्स पर आग की तरह फैल गई। लोग इसे शेयर कर रहे थे और हर कोई अपनी राय दे रहा था। कोई इसे इत्तेफाक कह रहा था तो कोई अल्लाह की कुदरत का सबूत। एक यूजर ने लिखा, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। दूसरा बोला, ये कहानी हर उस शख्स के लिए इंस्पिरेशन है जो मुश्किलों में भी हार नहीं मानता। गल्फ न्यूज और अबाउट इस्लाम जैसे जराए ने इस कहानी को कवर किया, लेकिन कुछ ने कहा कि मुकम्मल तस्दीक के लिए आजाद तहकीक जरूरी है। फिर भी आमिर की कहानी ने लाखों दिलों को छू लिया। ये सिर्फ हज मुसाफिरों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए तहरीक थी जो अपने ख्वाबों के लिए लड़ता है। आमिर की कहानी सिखाती है कि जिंदगी में रुकावटें तो आएंगी, लेकिन अगर इरादा पक्का और यकीन सच्चा हो तो कोई रुकावट आपको मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। आमिर ने न सिर्फ हज का ख्वाब पूरा किया, बल्कि दुनिया को दिखाया कि जब अल्लाह का बुलावा हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। सब्र और यकीन कितने बड़े हथियार हैं, ये आमिर ने साबित किया। हर उस लम्हे में जब सब कुछ खत्म लग रहा था, उसने हार नहीं मानी। शायद यही वजह थी कि अल्लाह ने उसके लिए मौजे किए। आमिर का हज का सफर एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन अगर आपका इरादा सच्चा और यकीन अल्लाह पर है तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ये कहानी हर उस इंसान के लिए मिसाल है जो अपने ख्वाबों के लिए झुकता है।